देश के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही है ये कर रही है भेदभाव, पूरा जाति पाति में बांट दिया जवानों को, पूरा देश को बर्बाद कर दिया। वह गुलामी के रास्ते पर जा रहा है देश। अग्निवीर योजना बिल्कुल बर्बादी है। बड़ी अफसोस की बात है कि 2 महीने के बाद भी पूर्व सैनिकों के इस कड़कड़ाती धूप के अंदर यहाँ पे धरना प्रदर्शन के बावजूद सरकार को किसी तरह की जूत तक नहीं लग रही है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। इस वक्त मेरे चारों तरफ ये बैनर पोस्टर आप लोग देख सकते हैं किस तरह से ये बैनर पोस्टर लगे हुए हैं। सैनिक यहाँ पे पूर्व सैनिक प्रदर्शन कर रहे हैं और लगभग 60 दिन हो चुके हैं इस चिलचिलाती धूप में। ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे हैं, लेकिन जबकि ये लोग देश की बॉर्डरों पे अपनी सेवा दे चुके हैं और ये पूर्व रिटायर सैनिक हैं। इनकी मांग है कि इनकी जो पुरानी पेंशन है उसको लागू किया जाए, लेकिन फिर भी सरकार इनकी मांग नहीं मान रही है। आप देख सकते हैं कि इतनी चिलचिलाती धूप है, इस धूप में इतनी गर्मी में लोग धरने पे बैठे हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कहाँ से सर कहाँ से आए। हम आए सीकर राजस्थान से। तो राजस्थान से दिल्ली के जंतर मंतर पे इतनी धूप पे क्यों आना पड़ा? मैडम, ये जैसा हमारी कमेटी टीमों ने ऑलरेडी बता दिया है साहब, और देश भर से जो टीमें आ रही हैं, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, देश भर से टीमें इस तरह से आ रही हैं। केंद्र सरकार ने जो ओआरओपी के माध्यम से विसंगतियां पैदा की हैं, उन विसंगतियों में जो खामियां सरकार ने उजागर की हैं, उनका विरोध करने के लिए, उन विसंगतियों को दूर करने के माध्यम से देश भर से हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक यहाँ पे आप बैठे हैं पिछले 2 महीने से। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि बड़ी अफसोस की बात है कि 2 महीने के बाद भी पूर्व सैनिकों के इस कड़कड़ाती धूप के अंदर यहाँ पे धरना प्रदर्शन के बावजूद सरकार को किसी तरह की जूत तक नहीं लग रही है। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि पूर्व सैनिकों की इन दर्दों को आप हल्के में नहीं लें। उनकी जो मांगे हैं, जो विसंगतियां हैं, उनको जल्द से जल्द दूर करने के और उसको समाधान करने का पूरा कोशिश करें। थैंक यू। तो क्या लग रहा है कि सरकार क्यों, जबकि ये सेवा दे चुके हैं, सैनिक है देश की बॉर्डर पे, ये लोग रक्षा करते हैं अपना घर परिवार छोड़ के, फिर भी सरकार क्यों नहीं सुन रही है? मैडम, इसके अंदर काफी चीजें मायने रखती हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेना के, भारतीय सेना जो 14 लाख का संख्या बल है, उसमें मात्र 3% अधिकारी लोग हैं और 97% जवान और देशोज हैं। इससे पहले तक क्या था, जवानों के पास जागरूकता का इतना अभाव था। सेना के अंदर जो भर्ती होते हैं जवान, वो 10वीं पास 12वीं पास भर्ती होते हैं, अधिकारी ऑलरेडी एजुकेटेड होते हैं। तो जो आज तक जितनी सुविधाएं या जो वेतन विसंगतियां या वेतन से रिलेटिव जितनी जानकारियां या बढ़ोतरी हुआ करती थी, उनको डील करने वाले सब अधिकारी लोग हुआ करते थे। जवानों को, सुविधाओं को, सबको वो अपने साथ ले लिया करते और अपना उसका जनादेश दिखा करके सरकार के प्रति जो फैसले हुआ करते अपने फेवर में सब करा दिया करते। अब वर्तमान में चूंकि जवान पढ़ा लिखा जा रहा है, वो अपने अधिकार से उनसे जागरूक हो रहा है और धीरे धीरे इनका विरोध शुरू कर दिया। तो सरकार जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि तकरीबन 2 महीने से इस धूप में, इस गर्मी में अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, तो सरकार क्या चाहती है आप लोगों से कि आप लोग लौट जाएं? मैडम, सरकार ये चाह रही है कि किसान आंदोलन जिस तरह से हुआ, हो सकता है कि पूर्व सैनिक उस तरह से लंबा समय यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, लेकिन हम सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हम किसानों के बेटे हैं। देश के अंदर जो किसान और उसके जो बेटे हैं वो सरहद पे सेवा करते हैं। जिस प्रकार किसानों ने अंतिम दम तक अपने आंदोलन को सक्सेस करवा के पीछे हटे, उसी तरह से पूर्व सैनिक यहाँ पर अपनी जो मांगे हैं उनका पूरा किए बगैर हटेंगे नहीं। तो क्या लग रहा है कि आप लोग को 2 महीने से ज्यादा हो गया और ये सारे बुजुर्ग हैं जो बैठे हुए हैं, इनके आराम करने के दिन है, लेकिन ये लोग देश की राजधानी और जंतर मंतर पे हैं। मैडम, ये सरकार को सोचना चाहिए और देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो लोग यहाँ पे हम आपास में देखते हैं तो पूरे वरिष्ठ नागरिक 70 साल 75 साल के हैं, वो जिन्होंने देश के लिए अपना खून पसीना एक किया है और यहाँ पर हालात वर्तमान के अंदर
जो इस तरह की परिस्थितियां हो गई हैं वन रैंक वन पेंशन के द्वारा, उनको मजबूर होना पड़ गया यहाँ पे दर दर ठोकरे खा के यहाँ पे दिल्ली तक पहुंचने के लिए। तो सरकार को इन पूर्व सैनिकों की जो मांगों पे गौर करना चाहिए और इनकी विसंगतियों को जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। तो और भी लोग हैं, देख लीजिए, ORP, MSP, विधवा पेंशन, तमाम मांगे हैं। और वो पोस्टर देखिए, काले दिल वाले 3% फंड निकल गए हैं। तमाम चीजें हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान से, सीकर से। क्या मांग है आप? हमारी मांग बता दी इन्होंने, जो आरोपी के बारे में सब कुछ बता ही दिया है इन्होंने, MSP के बारे में सब कुछ बता ही दिया है इन्होंने। और ये जो 4 साल की फौजियों की नौकरी करी है, ये बर्बादी है देश की। अग्निवीर योजना बिल्कुल बर्बादी है। नेता 10-10 पेंशन ले रहे हैं, DA ले रहे हैं। आज संसद का अधिवेशन चलता है तो कितने रुपए खर्च होते हैं, कितने करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक दिन के। वो किसका पैसा है? वो गरीबों का पैसा है, किसानों का पैसा है और इन्हीं भूतपूर्व सैनिकों का पैसा है। GST लगती है, टैक्स लगता है, वो सारा इकट्ठा करके गवर्नमेंट, ये नेता लोग खा रहे हैं सब कुछ। पूरा देश को बर्बाद कर दिया। वह गुलामी के रास्ते पर जा रहा है देश। सैनिकों के हित में कोई भी सरकार काम नहीं कर रही है। नहीं कर रही। तो क्या लग रहा है कि क्यों, जबकि सैनिक बॉर्डर पे देश की रक्षा करते हैं, उसके बावजूद भी सैनिकों की इस तरह से हाल हो गई है? तो रक्षा कर रहे हैं, रक्षा करवाना ही नहीं चाहते। 4 साल में क्या रक्षा हो जाएगी? 2 साल तो वो फिजिकल ट्रेनिंग नहीं ले सकेगा वो 2 साल। तो फिर पलटन में जाएगा, वो कार्डर करेगा, अपने पलटन के हथियारों के बारे में सीखेगा। फिर उसके बाद में वो मेरी पलटन के टास्क क्या हैं? रेड मारना, अम्बुश लगाना, स्ट्राइक ऑपरेशन, जो भी पलटनों के टास्क हैं उनके बारे में सीखेगा वो। तो लेफ्टिनेंट बनेगा तो उसको कम से कम 10-12 साल सर्विस हो जाएगी उसकी। तो 4 साल का जो, वरना वो सीखेगा ही नहीं, क्या कमांड कंट्रोल करेगा वो? 17 साल नौकरी जब पलटन के अंदर होती है, जब उसको पूरा ज्ञान होता है मेरी पलटन का टास्क क्या है, वो लड़ाई कैसे लड़ी जाती है, लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। 20 साल की नौकरी होती है जब हवलदार बनता है, 20-22 साल की नौकरी में जब वो एक स्क्वाड्रन को लड़ाने के लिए तैयार होता है। और बाद में जब वो JCO बनता है तो बाद में वो एक अपनी प्लाटून को लड़ाने के लिए तैयार करता है। तो जो 4 साल की योजना है, अफसर और जवानों के अंदर, JCO के अंदर कितना भेदभाव कर दिया है इन्होंने। कौन कर रहा है भेदभाव? गवर्नमेंट कर रही है। ये जो सताई में जो है देश के अंदर जो गवर्नमेंट चल रही है, ये कर रही है भेदभाव। पूरा जाति पाति में बांट दिया जवानों को अब जाति भेदभाव से झेलना पड़ रहा है जी। किस किस प्रकार के भेदभाव आप लोग को झेलना? झूठी टोपी ओढ़ के जाते हैं ये बॉर्डरों के ऊपर, दीपावली मनाने, होली मनाने, दिखावा है ये, सिर्फ वोट बैंक के लिए है ये सब कुछ। तो देख लीजिए, ये पूर्व सैनिक हैं, अब मांग कर रहे हैं कि इनकी जो ओल्ड पेंशन है उसको लागू किया जाए। ये बता रहे हैं, वो तमाम विसंगतियां बता रहे हैं जो कि सैनिकों के लिए अच्छी नहीं है। अग्निवीर हो या और तमाम चीजें हैं, ये बता रहे हैं। इतनी चिलचिलाती धूप में जहाँ पे 10 मिनट भी खड़ा होना बहुत मुश्किल है आम इंसान के लिए, लेकिन फिर भी तकरीबन ये 2 महीने से ये लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं और संवैधानिक तरीके से अपनी मांग रख रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।